नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। दोस्तों, अगर आप झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो देखने के बाद आपका झारखंड जीके से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। मैं आपसे ये वादा करता हूँ। मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि अपने माँ बाप के सपने पूरा करने के लिए आप उनके बताए हुए रास्तों पर चलें तथा उनके सपनों को जरूर साकार करें, क्योंकि पिता ही ऐसा एक व्यक्ति होता है जो ये चाहता है कि आप अपने पिता से ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान बन के दिखाएं, कि आप अपने पिता से ज़्यादा पावर में आएं। पिता ही चाहता है कि मेरी संतान मुझसे आगे बढ़ के चले, वरना कोई भी ये नहीं चाहता है। आपका पड़ोसी, रिश्तेदार, कोई नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़ो। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इतनी मेहनत और लगन से काम करें कि आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाए। आप अपने मम्मी पापा के सामने वर्दी में जरूर दिखाई दें। तो दोस्तों, मैं आपसे ये बार बार कह रहा हूँ कि मैं हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूँ। क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूँ? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है, तो कृपया इस वीडियो को इन तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपना पहला प्रश्न। साथियों, हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? जो झारखंड राज्य है इसका गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 15 नवंबर 2000। कब? 15 नवंबर 2000 को ये बिहार से काटकर बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा, 15 नवंबर 2000। अगला बहन क्या है? प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या है? झारखंड राज्य दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न ये कह रहा है कि ये जो झारखंड राज्य दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कब? 15 नवंबर को यह मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा, 15 नवंबर। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3, झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? जो झारखंड राज्य है इसकी राजधानी कहाँ है? तो ये हो जाएगी रांची। क्या? रांची। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या? प्रश्न नंबर 4, झारखंड राज्य की उपराजधानी कहाँ है? क्या कह रहा है? झारखंड की उपराजधानी पूछ रहा है। तो ये हो जाएगी कहाँ? दुमका। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, दुमका। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 5, झारखंड राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ है? प्रश्न ये पूछ रहा है कि जो झारखंड है इसका उच्च न्यायालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा रांची। कहाँ हो जाएगा? रांची में इसका हाई कोर्ट है। झारखंड का हाई कोर्ट रांची में है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो को इन तक जरूर देखते रहें। मैं भगवान से ये कामना करता हूँ कि आप जल्द ही वर्दी पालें और अपने घर वालों के सपने को जरूर पूरा करें। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 6, झारखंड राज्य की औद्योगिक राजधानी कहाँ है? प्रश्न ये पूछ रहा है कि ये जो झारखंड राज्य है इसकी औद्योगिक राजधानी कहाँ है? तो ये हो जाएगी जमशेदपुर। कहाँ? जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। झारखंड की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या है? झारखंड राज्य की राजभाषा क्या है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि झारखंड राज्य की राजभाषा क्या है? तो झारखंड की राजभाषा हिंदी है। क्या? हिंदी है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 8, झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? जो झारखंड राज्य है इसका राजकीय पशु कौन सा है? तो इसका राजकीय पशु हाथी है। क्या? इसका राजकीय पशु हाथी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा, हाथी। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 9, झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? जो झारखंड राज्य है इसका राजकीय वृक्ष कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा क्या? साल्व। इसका सही आंसर हो जाएगा साल्व। प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या है? झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? ये पूछ रहा है कि झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो ये हो जाएगा कोयल। क्या? कोयल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 10, झारखंड राज्य की ज्यामितीय आकृति कैसी है? जो झारखंड है इसकी आकृति कैसी है? तो झारखंड चतुर्भुजाकार है। कौन? चतुर्भुज आकार का झारखंड है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 11 है, झारखंड राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? यह पूछ रहा है कि झारखंड की उत्तर से दक्षिण, मतलब ये वाली लंबाई पूछ रहा है, ये लंबाई कितनी है? तो ये है कितनी? ये 380 किलोमीटर। क्या? 380 किलोमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, 380 किलोमीटर। अगला प्रश्न क्या? प्रश्न नंबर 12 है,
झारखंड की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? ये कह रहा है कि झारखंड की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो ये है 463 किलोमीटर। कितनी? 463 किलोमीटर ये है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, 463 किलोमीटर। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या है? राज्य के दक्षिण में कौन सा राज्य है? जो झारखंड है इसके दक्षिण में कौन सा राज्य हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ओडिशा। क्या? ओडिशा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। साथियों, मैं आपसे बार बार बोलते आ रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी वर्दी पालो, उतना ही आपके लिए प्रॉफिट होगा, क्योंकि आगे चलने वाले समय में कंपटीशन बढ़ता ही जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी वर्दी पाके अपने माँ बाप का नाम जरूर रोशन करें, क्योंकि मैं कहता हूँ कि माँ बाप आपके सपने को पूरा करने के लिए अपने सपने कुर्बान कर देते हैं। तो अपने माँ बाप का सपना जरूर पूरा करें। प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या है? झारखंड राज्य के वर्तमान में उत्तर में कौन सा राज्य है? जो झारखंड है इसके उत्तर में कौन सा राज्य है? तो ये हो जाएगा बिहार। कौन सा? बिहार सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, बिहार। अगला प्रश्न क्या? प्रश्न नंबर 15। झारखंड राज्य के पूर्व में कौन सा राज्य है? जो झारखंड है इसके पूर्व में कौन सा राज्य है? तो ये पश्चिम बंगाल। क्या? पश्चिम बंगाल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या है? झारखंड के पश्चिम उत्तर में कौन सा राज्य? क्या? पश्चिम उत्तर में कौन सा राज्य है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 17। झारखंड राज्य के पश्चिम में कौन सा राज्य है? जो झारखंड राज्य है इसके पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या? छत्तीसगढ़ सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 18। झारखंड में क्या? झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। झारखंड में कौन सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? तो ये हो जाएगा क्या? नेतरहाट। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, नेतरहाट। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 19। झारखंड में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? झारखंड में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो ये हो जाएगा क्या? नेतरहाट। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, नेतरहाट। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 20। झारखंड का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? प्रश्न ये पूछ रहा है कि झारखंड का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? तो ये हो जाएगा जमशेदपुर। क्या? जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अपने माँ बाप के सपने जरूर पूरा करें। मैं आपसे बार बार यही बोलता हूँ, अपने माँ बाप के सपने जरूर पूरा करें, उनके सपनों पर खरे उतरें। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 21। झारखंड राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? जो झारखंड राज्य है इनमें प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 5 प्रमंडल हैं। कितने? 5। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा, 5। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 22। झारखंड में क्या? झारखंड में नवनिर्मित प्रमंडल कौन सा है? झारखंड में अभी नया प्रमंडल कौन सा बना है? तो ये क्या? ये कोल्हान नया प्रमंडल बना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, कोल्हान। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 23। झारखंड में कुल जिलों की संख्या कितनी है? अभी वर्तमान समय में झारखंड में कुल कितने जिले हैं? तो अभी कितने? 24 जिले। कितने? 24 जिले हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य के निर्माण के बाद कितने नए जिले बनाए गए? जब झारखंड का निर्माण हो गया उसके बाद कितने नए जिले बनाए गए? तो 6 नए जिले बनाए। कितने? 6 नए जिले बनाए गए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य निर्माण के समय जिलों की संख्या कितनी थी? जब झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था उस समय जिलों की संख्या कितनी थी? तो उस समय जिलों की संख्या 18 थी। कितनी? 18 जिले उस समय थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 26 हमारा क्या है? झारखंड में झारखंड में अनुमंडल की कुल कितनी संख्या है? प्रश्न ये पूछ रहा है कि झारखंड में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो झारखंड में अभी 45 अनुमंडल हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपका झारखंड जीके से संबंधित प्रश्न नहीं छूटेगा कोई, ये मैं आपसे वादा करता हूं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 27 हमारा क्या है? झारखंड में प्रखंड की कुल संख्या कितनी है? प्रश्न ये पूछ रहा है कि झारखंड में कुल प्रखंड कितने हैं?
तो ये कितने हैं? 263 प्रखंड इस समय झारखंड में हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 28 हमारा क्या है? झारखंड राज्य निर्माण के समय कितने अनुमंडल थे? प्रश्न ये पूछ रहा है कि जब झारखंड का निर्माण हुआ था तब कितने अनुमंडल थे? तो उस समय 33 थे। कितने? 33 अनुमंडल थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 29 हमारा क्या है? झारखंड राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? जो झारखंड है इसमें वर्तमान समय में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अभी इस समय 14 लोकसभा सदस्य हैं। कितने? 14। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा, 14। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 30 हमारा क्या है? झारखंड राज्य में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो जो अभी इस समय झारखंड राज्य में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगी 6। वर्तमान समय में झारखंड में 6 राज्यसभा सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 31 हमारा क्या है? झारखंड राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? अभी झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो वर्तमान समय में झारखंड में 81 कितनी? 81 विधानसभा सीटें हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। साथियों, पहले 82 सीटें होती थी, लेकिन अभी जो एक राज्यपाल मनोनीत करता है वो सीट हटा दी गई है। तो अब इसका सही आंसर 81 ही होगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 32 हमारा क्या है? सबसे अधिक प्रखंड वाला जिला कौन सा है? वर्तमान में झारखंड में सबसे अधिक प्रखंड किस जिले में है? तो ये हो जाएगा किसमें? पलामू जिले में है। किसमें? पलामू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 33 सबसे अधिक अनुमंडल वाला जिला कौन सा है? प्रश्न ये पूछ रहा है कि झारखंड का सबसे अधिक अनुमंडल वाला जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा गिरिडीह का गिरिडीह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मैं भगवान से यही कामना करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी वर्दी पालें और अपने माँ बाप के सपने को पूरा करें। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 34 झारखंड राज्य में कुल नगरों की संख्या कितनी है? अभी वर्तमान समय में झारखंड में कुल नगर कितने हैं? तो ये हो जाएंगे कितने? 228 228। देखो, इसमें से एक थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, बट सही आंसर तो यही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 35 झारखंड राज्य में कुल ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है? झारखंड में अभी इस समय कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो ये हो जाएंगी 4350 ग्राम पंचायतें हैं। कितनी? 4350। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 36 हमारा क्या है? झारखंड में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? झारखंड में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति कितनी? अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के लिए कितनी सीटें हैं? तो ये हो जाएंगी कितनी? 5 सीटें। कितनी? 5 सीटें वर्तमान में हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 37 लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु कितनी सीटें आरक्षित हैं? वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु कितनी सीटें हैं? मतलब एससी के लिए कितनी सीटें हैं? तो ये एससी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सीट है। क्या? एक। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 हमारा क्या है? झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? झारखंड, अब यहाँ पे विधानसभा में पूछा, किसमें? विधानसभा में ये पूछ रहा है कि एसटी के लिए कितनी सीटें हैं। तो विधानसभा में एसटी के लिए 28 सीटें। कितनी? 28 सीटें हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं भगवान से ये कामना करता हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी नौकरी पालें और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करें। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 39 झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? पहले पूछा था अनुसूचित जनजाति, अब पूछ रहा है अनुसूचित जाति, मतलब अब पूछ रहा है एससी के बारे में कि एससी में कितनी सीटें दी गई हैं। तो एससी के लिए विधानसभा में 9 सीटें हैं। कितनी? 9। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 40 क्या है? झारखंड विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है?
झारखंड विधानसभा है, इसमें जो अनारक्षित सीटें हैं वह कितनी सीटें हैं? तो ये हो जाएंगी कितनी, 44 सीटें अनारक्षित सीटें हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा, 44। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 41। झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? वर्तमान में झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पूछ रहे हैं, तो ये हो जाएगा क्या, पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको बीच बीच में बातें नहीं करनी है, आपको सिर्फ अपने इन प्रश्न पे फोकस करना है, क्योंकि आपको झारखंड पुलिस की वर्दी पानी है। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मुझसे जुड़ते रहें। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 42। झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? प्रश्न ये पूछ रहा है कि झारखंड में सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा चतरा। क्या, चतरा सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 43। झारखंड में मान्य अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? झारखंड में अभी कितनी मान्य अनुसूचित जनजातियां कितनी हैं? तो कितनी है, 32 अनुसूचित जनजातियां हैं जिन्हें माना गया है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 44। झारखंड में आदिम जनजातियों की संख्या कितनी है? झारखंड में कितनी आदिम जनजातियां हैं? तो वह कितनी, 8 आदिम जनजातियां हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 45। झारखंड में कितने नगर निगम हैं? प्रश्न ये पूछ रहा है कि अभी वर्तमान समय में झारखंड में नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगी कितनी, 9 नगर निगम अभी वर्तमान समय में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 46। झारखंड में कुल कितने नगर परिषद हैं? प्रश्न ये कह रहा है कि वर्तमान में झारखंड में नगर परिषदों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में अभी 21 नगर परिषद हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 47। झारखंड में कुल कितनी नगर पंचायतें हैं? क्या, झारखंड में कुल कितनी नगर पंचायतें हैं? तो झारखंड में कितनी हैं? तो झारखंड में 20 नगर पंचायत, कितनी, 20 नगर पंचायतें हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि झारखंड जीके से संबंधित क्वेश्चन पाने के लिए इस मेरे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं वही प्रश्न कराता हूं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रांची नगर, क्या है, रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? अभी वर्तमान समय में जो रांची नगर निगम है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी हुई थी कब, 15 सितंबर 1979। कब, 1979 को हुई थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, क्या, 1979। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 49। झारखंड राज्य में कुल कितने महानगर हैं? अभी झारखंड राज्य में कितने हैं, 3 महानगर हैं। कितने, 3। तो कौन सा हो जाएगा, एक रांची हो जाएगा, धनबाद हो जाएगा और जमशेदपुर। क्या, जमशेदपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 50। झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? अभी वर्तमान समय में झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो झारखंड में सिर्फ एक राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है क्या, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। क्या, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 51। झारखंड में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? कितने वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? तो झारखंड में 11 वन्य जीव अभयारण्य हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 52। बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी कब, 1886 में इसकी स्थापना हुई थी। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा झारखंड में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1886। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 53। झारखंड का ग्रेफाइट उत्पादन में कौन सा स्थान है? जो झारखंड है इसका ग्रेफाइट उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो झारखंड का ग्रेफाइट उत्पादन में सेकंड स्थान है। कितना, सेकंड। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर है, क्या, सेकंड। अगला प्रश्न क्या है, नंबर 54। रामगढ़ कैंट काउंसिल का गठन किस वर्ष किया गया था? ये जो रामगढ़ कैंट काउंसिल है इसका गठन कब किया गया था?
तो ये किया गया था कब? 1941। 1941 ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा, 1941। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 55। गौतम बुद्ध अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो गौतम बुद्ध अभयारण्य है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1976। कब? 1976। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 56। तत्कालीन पलामू जिले के कितने प्रखंडों को अलग अलग करके गढ़वा जिला का गठन किया गया था? जो पलामू जिला है इसके कितने प्रखंडों को काट कर गढ़वा जिला बनाया गया? तो इतने किसके? इसके 8 प्रखंड काट के, कितने? 8 प्रखंड काट के गढ़वा जिला बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा, 8। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 57। वर्ष 2021 में झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सॉरी यहाँ लिख लो जिला, जिला कौन सा रहा? तो ये हो जाएगा कौन सा? पूर्वी सिंहभूम। क्या? पूर्वी सिंहभूम सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये 2021 की बात कर रहा है, ना कि हमेशा की। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 58। वर्तमान समय में झारखंड राज्य की सबसे बड़ी कोल बासरी क्या है? क्या? कोल बासरी की बात कर रहा है। तो ये हो जाएगी क्या? पेपर बार। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, पेपर बार। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 59। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। साथियों आपको ये वीडियो कैसा लगा है कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।